दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की वापसी। भारत ने भारी बहुमत से संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल की सीट जीत ली है। इसके अलावा अमेरिका की भी वापसी हो चुकी है, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान काउंसिल छोड़ दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार परिषद के 18 सदस्यों को चुन लिया गया है। वे सभी सदस्यता बने गए हैं, जिसमें से 5 क्षेत्रीय समूह ने सिफारिश की थी। इसके साथ ही अमेरिका की परिषद में वापसी हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परिषद की सदस्यता यह कहते हुए छोड़ी थी कि जिन देशों का मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब है, उन्हें भी सदस्यता दी जानी चाहिए। और वहीं चुनाव के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने ट्वीट कर सूचना जारी की। अमेरिका में अबॉर्शन कानून का विरोध, उसमें लिखा, भारत को परिषद में छठे कार्यकाल के लिए विशाल बहुमत से चुन लिया गया है। भारत में भरोसा जताने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को दिल से धन्यवाद। यूएन में भारत के दूत टीएस त्रिमूर्ति ने मीडिया को बताया, भारत को परिषद में चुनाव के लिए मिले भारी समर्थन से मैं बहुत खुश हूँ। यह हमारे यहाँ लोकतंत्र की गहरी जड़ों, बहुमूल्यता और हमारे संविधान में सुनिश्चित मानवाधिकारों को भारी समर्थन है। आलोचना मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था ह्यूमन राइट्स काउंसिल वॉच ने सदस्यता के लिए चुना और प्रक्रिया की आलोचना की है। संस्था के यूएन विरोध निदेशक लुइस चारबोना ने कहा, इस साल मानवाधिकार परिषद में कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था, जो चुनाव शब्द का एक मजाक है। और वहीं कैमरून, इरिट्रिया और यूएई जैसे मानवाधिकारों के हनन करने का चुनाव एक बहुत बुरा संकेत देता है कि यूएन के सदस्य मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। शारबोना ने कहा है कि कैमरून की सरकार ने विपक्ष और असहमति की आवाज को कुचला है और LGBTQ+ समुदाय को यातनाएं भी दी हैं। इरिट्रिया के सैनिकों ने इथियोपिया के टिग्रे इलाकों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और यूएई के मानवाधिकारों की स्थिति लगातार गंभीर बन गई है, क्योंकि उन्होंने जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूरी अब भी जेल में है और उन्हें एक बिस्तर तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। देखिए खंडहरों पर पेंटिंग। 45 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने गए। जेनेवा स्थित मानवाधिकार काउंसिल की स्थापना 2006 में की गई थी। अमेरिका की वापसी एक नया चीज। स्थापना 2006 में की गई क्योंकि पहले से ही जारी मानवाधिकार आरोप की विश्वसनीयता ऐसे सदस्यों की वजह से खत्म हो गई थी जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने परिषद में ऐसे सदस्यों को चुना जिन्होंने इनकी आलोचना की और जून 2018 में परिषद को विदा भी कह दिया। फरवरी में विदेशी मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने घोषणा की थी कि उनका देश फिर से परिषद के साथ आएगा। कहते हैं कि ट्रंप के परिषद छोड़ने के फैसले से मानीखेज बदलाव के लिए कुछ नहीं किया गया, बस अमेरिका के नेतृत्व में एक खालीपन पैदा हो गया, जिसका फायदा अधिकारवादी देशों ने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उठाया। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका अन्य देशों के साथ मिलकर मानवाधिकार परिषदों की स्थापना के उद्देश्य से भटकाने की कोशिशों का विरोध करेगा। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कई गंभीर कमियां हैं, जैसे कि इजराइल की ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जाता है और संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों को सदस्यता मिल जाती है। बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि बाइडेन सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इजराइल की तरफ जरूरत से ज्यादा ध्यान ना दे। जो 18 सदस्य 3 साल के लिए चुने गए हैं, उनका कार्यकाल आगामी 1 फरवरी से शुरू होगा। इंग्लैंड के जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद द्वारा इजराइल के खिलाफ 5 निंदा प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों को पारित किए जाने के बाद अमेरिका ने शनिवार को कहा कि अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। अमेरिका ने परिषद से हटाने की दी धमकी। अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ परिषद का रवैया पक्षपातपूर्ण है, जबकि इन संगठनों ने उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया के खिलाफ सिर्फ 3 प्रस्ताव ही पारित किए। उन्होंने कहा है कि हमारा धैर्य असीमित नहीं है। शनिवार को उठाए गए इजराइल के खिलाफ इन कदम से यह साफ हो गया है कि जिस मानवाधिकारों का सच्चा हिमायती होना चाहिए, अब संगठन स्वयं ही उन्हें अपनी साख खो रहा है। वहीं अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मदद से संयुक्त प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान सरकार दुविधा में पड़ गई है।
सूत्रों के मुताबिक इन मुद्दों पर पाकिस्तान जहां चीन की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है, वहीं अमेरिका के खिलाफ जाना उसके लिए भविष्य में नई मुसीबत ला सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है कि वो संयुक्त प्रस्ताव से दूर ही रहना चाहेगा। और वहीं इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मानना है कि खाड़ी देशों में अब जंग का खतरा कम हो चुका है। सऊदी अरब ने भी खुद से हूती विद्रोही के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत धन्यवाद।